हेलो स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो बेटा आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे स्पार्क इंस्टीट्यूट ने 26 जनवरी को एक अपना बैच स्टार्ट किया जेकेएसएसबी का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जो हमने स्टार्ट किया हुआ बेटा। इसमें आप ऑलरेडी जान चुके हो फैकल्टीज कौन कौन सी पढ़ाने लग रही है। जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, तो बेटा जो अपना हमारा जो पैटर्न है, जो शेड्यूल है, उसकी वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख ले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से दिन आपको कौन कौन सी क्लासेस मिलने वाली है ना। आप जैसे जानते हो कि ये जो बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ाया जा रहा है। जे एंड के में जितने भी बच्चे जेकेएसएसबी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, 95% जो सिलेबस है वो डेफिनेटली हर का कवर किया जाएगा, बट 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं हम पटवारी और नायब तहसीलदार का, है ना। आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये फैकल्टीज है बेटा जो पढ़ाने लग रही हैं। तो आज आपको पता है मंडे है, तो मंडे को आपको रीजनिंग का लेक्चर मिलना है। मैं फिर से एक बार शेड्यूल को बता दूं क्या रहेगा बेटा। सभी बच्चे एक बार फिर से शेड्यूल को देख सकते हैं कि शेड्यूल किस तरह से पैटर्न फॉलो किया जाएगा। आप बच्चे जानते हो यार कि फर्स्ट 3 डेज हमने कहा था कि आपको कौन कौन सी क्लास मिलेगी। जीएस पॉलिटी की क्लास मिलेगी अनुपमा मैम के द्वारा। वीक के स्टार्टिंग के 3 दिन, साथ में 2 दिन रीजनिंग रहेगी, 2 दिन मैथ की क्लास होगी और 2 दिन इंग्लिश होगी, है ना। वीक के जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। 3 दिन हम पॉलिटी और 3 दिन आपका हिस्ट्री स्टार्ट किया है। एक मंथ में जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जगह पे आपको मैम ज्योग्राफी पढ़ाएंगी, और हिस्ट्री कंप्लीट होने पे आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका इकोनॉमिक्स रहेगा और जेके स्पेशल रेफरेंस रहेगा, वो आपको अमन सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और जीके भी स्पेशल रेफरेंस अनुपमा मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा ना, और आप कंप्यूटर जो है वो पूनम मैम के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को सिलेबस सॉरी जो शेड्यूल है इसकी क्लैरिटी हो चुकी होगी। जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है बेटा, अगर आप पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, विद अपडेटेड नोट्स के साथ, विद अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के साथ, है ना। डेफिनेटली बेटा अगर आप इस पे काम करने लग रहे हो तो आपको काफी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा ना। तो जैसे आप जानते हो बेटा, आज रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग आपको मैं टीच कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले बेटा ये कुछ पे स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको सिलेबस क्या रहता है ना। तो आप इस स्लाइड में देख रहे हो, ये जो सिलेबस है बेटा, ये जूनियर सिस्टर का सिलेबस है ना। ये जो सिलेबस है आपका फिनांस सब इंस्पेक्टर का एक नोटिफिकेशन आया हुआ, आपको पता है उसका सिलेबस है। नीचे वाला सिलेबस पटवारी का है, इसी तरह से वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है। तो आप पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से देख रहे हो बेटा। अगर आप इन सिलेबस रीजनिंग के सिलेबस को एक बार अच्छे से देख रहे हो तो आप इन सभी में एक सिमिलैरिटीज देखो यार, कि हर में पहला चैप्टर नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब ये जो 10-12 चैप्टर है ये सारे के सारे कॉमन रहते हैं ना हर एग्जाम में, है ना। अगर आप देखो मेंटल रीजनिंग को ही यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है वीएलडब्ल्यू के पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है जी, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो मैं ये मान के चलूंगा कि बेटा कम से कम होता नहीं तो हम 15 का चैप्टर इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में कोई 10 से 12 चैप्टर होंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट बनेंगे, बट होंगे क्या इन 15 में से, है ना। तो एक बार उस शेड्यूल को अच्छे से देख लेते हैं कि रीजनिंग का पैटर्न क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा। तो इस तरह इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे पैसा। सबसे पहले जैसे आपको पता है आज फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 1 पढ़ने लग रहे हैं। क्लियर? हाँ जी, आज फर्स्ट लेक्चर है तो आज हम अल्फाबेटिकल रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ने लग रहे हैं। क्लियर जी? हाँ, इसके अलावा कल की क्लास में आपको अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 2 मिलेगा। इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए चलेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम ये 4 लेक्चरों में अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करेंगे बेटा, और फिर उसके बाद एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी। ठीक है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो बेस्ड होते हैं कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर। तो इनको पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम इसकी तरफ स्विच करेंगे। आप देख रहे हो जैसे सिलेबस में बड़ा कम मेंशन है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, बट ये भी सिलेबस का पार्ट है। अगर वहां पे आपको लेटर सीरीज वर्ड मेंशन है तो मतलब आपको अल्फाबेटिकल सीरीज को पढ़ना ही पढ़ना है। एक्चुअली में लेटर सीरीज जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट है। ठीक है जी, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बैच को स्टार्ट करते हैं। आपको पता अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डे 1 है आज। क्लियर बेटा?
सबसे पहले मैं आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के बेस पे जो प्रीवियस 2022 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए आपका, आप जानते हो यार, एग्जाम हुआ कश्मीरी माइग्रेंट के अंदर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जेकेपी के दो जो 3 बार उन्होंने एग्जाम ऑलरेडी ले लिए हैं, सब पेपरों को रख रखा है मैंने। जेकेपी कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन का एग्जाम हुआ, एंड अदर जितने भी एग्जाम हुए हैं ना बेटा इस साल 2022 के दौरान। तो इवन की जनवरी 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, मैंने सभी के क्वेश्चनों को एक बार रखा है कि आपको आइडिया हो जाए कि अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन किस तरह का बनता है। बट आप जैसे ये स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेक्चर खत्म होने के बाद इन क्वेश्चनों को आप खुद में ही सॉल्व करिए, है ना। तो एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हम्म, हाँ बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन बोल सकते हो, ये भी लेटर सीरीज के कंसीडर कर सकते हो। क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये भी रहता है बेटा इस तरह से, है ना। क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये भी रहता है। आप एक बात जान चुके हो यार कि जो जेकेएसएसबी जो है वो एग्जाम जो है वो अब ऑनलाइन कंडक्ट करने लग रही है ना। तो भाई साहब पहले क्या होता था कि पेपर एक ही होता था, तो एक होने पे लेटर सीरीज का मैक्सिमम यही क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करता था इस पैरामीटर का। बट अब पेपर जो है वो ऑनलाइन है, तो नंबर ऑफ शिफ्ट रहती है यार। तो किसी में अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे आप देख रहे हो ये जेकेपी आपने आंसर की भी डाउनलोड की होगी, ये जेकेपी एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया यार। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में बड़ी सारी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या लग रहे हैं ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, बेटा ये कोई मूवी नहीं है जिसको आप हेडफोन लगा के बिस्तरे में बढ़ के सुन रहे होंगे। मैं चाहता हूँ आप प्रॉपर एक टेबल पे अपना टेबल और चेयर को लेके बैठे प्रॉपर वे में, अपनी कॉपी को अलग बनाइए, साथ साथ आप चीजों को अब राइट डाउन करना भी शुरू करोगे क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है ना। तो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा, आप जैसे जानते हो, अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो स्टेट में इसको लेटर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है ना, बट एक्चुअल में चैप्टर का नाम क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है जी। जैसे आपके भी दो नाम है, ऐसे इसके भी दो नाम है, एक रियल नेम है, एक निक नेम है। कई बार इसको अल्फाबेटिकल सीरीज के नाम से बुलाया जाता है, कई बार लेटर सीरीज के नाम से बुलाया जाता है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर हम अगर बात करें तो हम 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिनमें से टाइप नंबर 1 बेटा लेटर सीरीज, क्लियर। टाइप नंबर 2 बेटा नंबर सीरीज, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरे साथ साथ नोट्स को बना रहे होंगे। टाइप नंबर 3 बेटा मिक्स सीरीज, और टाइप नंबर 4 बेटा मिसलीनियस। मिसलीनियस एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हम अलग अलग टाइप के रैंडमली क्वेश्चनों को रिफ्लेक्ट होते देखते हैं ना। जैसे आपको मैंने अभी दिखाऊंगा भी मिसलीनियस के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो बेटा लेटर सीरीज की अगर हम बात करें ना, तो लेटर सीरीज में बड़ी सारी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको हर एक टाइप को दिखाऊंगा। मेरा ये मानना कि कम से कम इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज, मिक्स सीरीज और मिसलीनियस। और मिसलीनियस में बेटा सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बनता है पेयर फॉर्मेशन का। ठीक है जी, पेयर फॉर्मेशन। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें वर्ड फॉर्मेशन का, क्लियर। फिर हमारा बेटा इसमें क्वेश्चन बनता है आपका अनदर वन, पेयर फॉर्मेशन होता है, वर्ड फॉर्मेशन रहता है इसमें, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं भाई साहब। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आप और देख रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं, लेटर सीरीज भी बोला जाता है बट सिमेटिक सीरीज भी बोला जाता है ना। तो बीएलडब्ल्यू के सिलेबस में उसने अलग लिख रखा है सिमेटिक सीरीज, जैसे ए डैश बी डैश सी, इस तरह के क्वेश्चन है ना। तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट होता है, इसको हम मिसलीनियस सेक्शन में कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। एक बार मैं आपको पीडीएफ के थ्रू इन सारी टाइपों के बारे में भी दिखा देता हूँ, हर एक टाइप के बारे में भी बता दूंगा कि हम क्या क्या पढ़ने लग रहे हैं ना। तो एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं बेटा। हाँ, आप देख रहे हो लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिक्स सीरीज और मिसलीनियस। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मिसलीनियस में हम क्या क्या पढ़ने लग रहे हैं ना। तो मिसलीनियस के अंदर बेटा अगर आप देखो सबसे पहले आपको बताया गया पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन में क्वेश्चन जो है वो इस तरह के रहते हैं, अगर आप इस पूरी पीपीटी को देख रहे हो, ये आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी। अब सभी बच्चों ने क्या करना है, सिर्फ स्पार्क इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है ना। पेयर फॉर्मेशन मैं
सॉल्व भी करेंगे कि पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं ना। अगर बात करें इस तरह के क्वेश्चन अल्फाबेट बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता है लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट के रूल लगते हैं जिसमें, है ना। इसमें बड़ी सारी सीरीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। लेटर सीरीज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 टाइप्स के क्वेश्चन अपने पढ़ने हैं। इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। क्लियर। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे बेटा, जम्बलिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मीनिंगफुल सेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है जी। कुछ नोट्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चनों को हमने अभी कंसीडर किया एज ए सिमेलेटिक सीरीज, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, अब हम बात करेंगे ये हो गया आपका मिसलीनियस का सेक्शन, है ना, मिसलीनियस का सेक्शन, ठीक है जी बेटा। अब हम बात करेंगे कि भाई साहब सबसे पहले लेटर सीरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेटर सीरीज में बड़ी सारी टाइप्स रहती है ना, काफी सारी हम सीरीज को पढ़ेंगे लेटर सीरीज के अंदर, है ना। तो लेटर सीरीज में बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो टाइप है जो क्वेश्चन बनाती है आपका, वो यही क्वेश्चन है जो अभी आपको हमने स्क्रीन पे भी दिखाया। और मैं एक बार आइडिया भी दे देता हूँ। सबसे पहले लेटर सीरीज में आप जो क्वेश्चन बेसिक जो पुराने टाइम से चल के आ रहा है, और ऑफलाइन जो एग्जाम होते थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यही देखने को मिलता था। जैसे एग्जांपल के लिए बी आ गया, आगे डी आ गया, वेट, पूछ पूछ लिया जाएगा कि आगे कौन सा लेटर जो आएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लेटर सीरीज के अंदर कंसीडर करते हैं। और मैं ये मानता हूँ जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग जो लेटर सीरीज उसने सिलेबस में मेंशन की है वो इसी लेटर सीरीज की बात करता है। बट फिर भी हम अगर बात करें प्रैक्टिकली पेपर ऑनलाइन है, नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, तो लेटर सीरीज में बेटा हम कौन कौन सी टाइप्स को पढ़ने लग रहे हैं उनके बारे में मैं बात करने लग रहा हूँ ना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटर सीरीज के अंदर, तो हम पढ़ेंगे बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज। आप जानते हो अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है बेटा। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में हम बात किसकी करते हैं, अल्फाबेट्स की। और अल्फाबेट्स हमारे क्या होते हैं, ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड। यहाँ पे कहानी ये है कि बेटा ए बी सी, सी फॉर कैट तो ऑलरेडी हमें पता है, और वहां पे एलकेजी में हमारा उद्देश्य भी कैट तक का था। बट यहाँ पे जो उद्देश्य होता है ये होता है आपका पोजीशन को लेके। और पोजीशन जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज की दो तरह से रीड की जाती है। सामने देखने पे आप सभी बच्चों का इस तरफ लेफ्ट हैंड आ रहा है और इस तरफ राइट हैंड आ रहा है। तो ए बी सी भी बेटा दो तरह की होती है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। अगर हम बात करें लेफ्ट से, अगर एग्जामिनर बोले फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या बोले अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, तो एबीसी को देखने का नजरिया हमारा कहां से होगा, अगर आप बात करो तो वो होगा हमारा ए से। और उस समय हम ए को क्या मान रहे होंगे, 1 2 अप टू 26। इस तरह का अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये बात मेंशन हो, अभी हम आपको दिखाएंगे भी ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये चैप्टर में पढ़ने क्या लग रहे हैं लेटर सीरीज के अंदर, है ना। तो लेटर सीरीज के अंदर सबसे पहली अभी आपने देखा, या लेटर सीरीज के अंदर अभी सर ने बताया कि 5 से 6 टाइप की हम सीरीज को रीड करेंगे ना, जिनमें से पहली टाइप जो है वो यही है हमारी, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब जब हम चीजों को ए से पढ़ रहे होंगे और ए को उस समय क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, है ना। उसी के अकॉर्डिंग जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो जेड की पोजीशन क्या हो रही है बेटा, 26, है ना। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा जाए अकॉर्डिंग टू रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, या लिखा जाए फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो उस केस में क्वेश्चन को जो पढ़ने का नजरिया होगा बेटा वो कहां से होगा, जेड से कहां तक, ए तक। और उस समय जेड को क्या मान रहे हो, 1, और ए को 26। तो मतलब अगर रिवर्स से पढ़ना है तो हमें जेड से चीजों को देखना होगा, अगर लेफ्ट से पढ़ना है तो ए से देखना होगा। इसी बेस पे लेटर सीरीज को हम दो पार्ट में अभी तक डिवाइड कर चुके हैं। क्या क्या, एक, शाबाश, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे। एक हमने क्या कहा, लेफ्ट से, और एक हमारा राइट से, है ना। एक स्लाइड और यूज कर लेते हैं बेटा। हाँ, एक हमने कहा लेफ्ट से और एक हमने कहा राइट से। हाँ। हम्म। तो अल्फाबेटिकल सीरीज की अभी हमने बात की थी, जिसमें हमने कहा कि हम सबसे पहले क्या पढ़ने लग रहे हैं, टाइप नंबर 1, जिसका नाम क्या बेटा, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में भी हमने कहा काफी सारी टाइप्स की सीरीज बनती हैं, जिनमें हमने कहा सबसे पहली टाइप कौन सी है, जब हम चीजों को कहां से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। फिर हमने चीजों को कहां से देखा, राइट हैंड साइड से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं एबीसी की बात करूं बेटा सीरीज नंबर 3 के अंदर, अगर मैं एबीसी की बात करूं तो ए से लेके एम और एन से लेके जेड, है ना।
ए से एम वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो बेटा इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, क्लियर, और एन से जेड को क्या बोलते हैं, सेकंड हाफ, क्लियर, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा जाए, सीरीज नंबर 3 के अंदर ही बड़े सारे पॉइंट बनेंगे, अगर वो कहे इफ फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स करने का मतलब क्या है, जब मैंने चीजों को कहां से देखना है, ए एम से ए, बट सेकंड वाला पार्ट क्या रखना है, सेम रखना है। तो इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट हाफ रिवर्स। अगर वो क्वेश्चन में बोले इफ फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया क्या हो जाएगा बेटा, एम से ए और एन से जेड क्या रखना, सेम। अगर वो बोले इफ सेकंड हाफ इज रिवर्स, तो ए से एम क्या रखेंगे, सेम, बट सेकंड हाफ रिवर्स करने पे जेड से एन, तो मतलब एम के बाद कौन सा लेटर आएगा, जेड आएगा, जिस केस में हम सेकंड हाफ क्या कर चुके हैं, रिवर्स कर चुके हैं ना, सेकंड हाफ रिवर्स। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, तो क्वेश्चन को देखने का जो नजरिया है वो ये होगा। अगर बोला जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड या रिवर्स ऑर्डर, तो क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिया ये होगा। बट अगर बोल रहा है इफ फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, तो फिर क्वेश्चन को स्टार्टिंग में हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। अगर बोले सेकंड हाफ रिवर्स, ये होगा। और अगर बोले इफ बोथ हाफ रिवर्स, तो बेटा बोथ हाफ रिवर्स के केस में एम से कहां तक पढ़ना है, ए तक, और फिर यहाँ पे जेड से एंड तक, है ना। इस केस में बोथ हाफ क्या आ गया आपके, रिवर्स ऑर्डर में आ गया ना, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर। बेटा ये जो हमने पॉइंट नंबर 3 लिखा है, ये और रिवर्स ऑर्डर सेम नहीं है। रिवर्स में पूरी एबीसी राइट से है, राइट से मतलब जेड की तरफ से है। यहाँ पे इंडिविजुअल हाफ जो है वो रिवर्स किए जा रहे हैं, है ना। तो 3 टाइप की सीरीज को हमने देख लिया। अगर मैं बात करूं एक टाइप और रहेगी बेटा इसमें, जैसे सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा इवन सीरीज के नाम से, बी डी एफ एच एंड सो ऑन, पॉइंट क्लियर। या लास्ट सीरीज कौन सी रहेगी आपकी, जो स्टार्ट होगी ए से, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ए सी ई और सीरीज। तो कई बार क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला जाए, हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला जाए कि यार जो सीरीज है, इस केस में हम क्या करें, इफ ए इज डिलीटेड एंड अल्टरनेट जितने भी ए के होंगे वो सारे डिलीट करो, तो वहां पे सीरीज को हमें एज ए इवन ऑर्डर लेना पड़ेगा। और अगर बोला जाए कि इवन वाली पॉइंट को डिलीट करते हुए चलो एबीसी को रीड करो, तो उस केस में हमें चीजों को ओड वन में पढ़ना, मतलब ए सी ई। टोटल हमने कहा कि इस चैप्टर में लेटर सीरीज के अंदर हम कितनी टाइप्स पढ़ेंगे बेटा, 5 टाइप पढ़ेंगे। लेटर सीरीज के अंदर टोटल कितनी सीरीज होती हैं, 5 सीरीज। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम मानते हैं कि आपको अल्फाबेटिकल का लेफ्ट साइड का ऑर्डर आता है, बट अब पेपर ऑनलाइन है, तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आप लेटेस्ट अभी तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कंपटीशन बड़ा ज्यादा है, तो लेटर सीरीज को पढ़ते समय हमें 1% भी किसी टाइप को मिस नहीं करना। तो मेरा ये मानना है कि अगर एग्जामिनर 2023 में जितना मर्जी टफ क्वेश्चन लेटर सीरीज में बना ले, तो इन्हीं पांचों टाइप से बनेगा। तो अभी फिलहाल आपको नोट्स को राइट डाउन करना है, ज्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इस स्लाइड को भी साथ में मेंशन करेंगे कि भाई साहब ये क्वेश्चन था इस सीरीज के ऊपर, है ना। तो जैसे आपने कहा कि सर सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने कहा कि भाई टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन है ना बेटा। 4 टाइप में हमने कहा लेटर सीरीज में कितनी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 5 से 6 सीरीज बनेंगी। नंबर सीरीज को भी पढ़ेंगे, मिक्स को भी पढ़ेंगे और मिसलिनियस को भी पढ़ेंगे। मिसलिनियस में भी बड़ी सारी टाइप्स बनती हैं, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन दिखाया पेयर फॉर्मेशन का, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी ऑर्डर, सिमेंटिक सीरीज। अभी फिलहाल आपको लिखना है, जब हम क्वेश्चनों को पढ़ाएंगे तो साथ साथ लिखाते चलेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन का आया जी, इसका आया, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मिसलिनियस से पूछा गया टाइप है ना। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बेटा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में कितनी टाइप्स की बात करने लग रहे हैं, 5 टाइप की। कौन कौन सी, अभी आपने कहा अल्फाबेटिकल सीरीज बोल लो या फ्रॉम लेफ्ट साइड बोल लो। दूसरी सीरीज कौन सी है, राइट साइड बोल लो या रिवर्स ऑर्डर बोल लो। राइट साइड का मतलब जब चीजों को कहां से पढ़ा जाएगा, जेड से, है ना। उसके बाद हमने कहा कि ए बी सी में टोटल कितने हाफ होते हैं, 2 हाफ होते हैं। ए से एम तक का क्या बोला जाता है बेटा, फर्स्ट हाफ बोला जाता है, और एन से जेड का क्या बोला जाता है, सेकंड हाफ बोला जाता है। अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स बोले तो चीजों को देखना कैसे है, एम से ए, और सेकंड हाफ क्या रखना है, एज इट रखना है। अगर सेकंड हाफ रिवर्स करे तो सिर्फ दूसरे को ही बदलना होगा, और अगर दोनों बदला जाए तो दोनों को बदलना होगा। कई बार क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला जाता है अकॉर्डिंग टू इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, या बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू ओड अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ओड के केस में क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है और इवन में ऐसे पढ़ना है। जब क्वेश्चन आएंगे तो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे, है ना। तो बेटा इन पांचों सीरीज में हम सबसे पहले जो रीड करेंगे, जिसको सीखेंगे अच्छे से, वो सीखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज को, मतलब पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड।
आप बच्चों को ऑलरेडी एबीसी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछने का जो नजरिया है, ये जो क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा रहा है बेटा, ये पूछा जा रहा है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, और पोजीशन कहाँ से रीड करनी है, टाइप नंबर 1 में लेफ्ट साइड से, है ना। हमें पता है कि जे फॉर जोकर होता है, बट पॉइंट यहाँ पे है कि जे की पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे, लिखो आप कॉपी पे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो, जिसमें हम लिखेंगे पोजीशन लर्न फ्रॉम लेफ्ट साइड, है ना। तो आप थंबनेल को देख के भी आइडिया हो गया होगा कि इसमें आज हम किसी ट्रिक्स की बात करने लग रहे हैं ना। आप ऑलरेडी बच्चे इजोटी नाम की ट्रिक्स को पढ़ते होंगे या कोई पढ़ भी रहे होंगे, तो बेटा मेरा मानना है कि वो इतनी फ्रूटफुल नहीं है। आज हम एबीसी को पढ़ेंगे फॉरवर्ड वे में और रिवर्स वे में। फॉरवर्ड वे का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड, और रिवर्स का मतलब क्या है, राइट साइड। सबसे पहले हम लर्न करेंगे पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, जब मैं ए की पोजीशन को कितना मान रहा हूँ बेटा, 1 मान रहा हूँ ना। देखिए बेटा याद करने का तरीका, अगर मैं बात करूं जी, जी की पोजीशन कितनी है 7, तो याद करने का तरीका जी 7, आप जानते हो यार एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पहले क्या था, शाबाश, कमेंट में सभी बच्चे मुझे लिख के दोगे, और ये भी लिख के दो कि कौन से साल में ये जो G7 जो है वो कन्वर्ट हो गया था ना। अगर मैं बात करूं एच, एच की पोजीशन कितनी होती है 8, तो आप याद कर सकते हो बेटा 8। देखो हम लॉजिक के थ्रू एबीसी को याद करने की कोशिश करेंगे। एच, एच 8, 8, है ना। आई की पोजीशन कितनी होती है बेटा 9, तो आप क्या बोल सकते हो, आई नो। आई लेटर की पहचान करा रहा है बेटा, और नो बता रहा है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। जे की कितनी होती है 10, तो क्या बोल सकते हो, जोकर नंबर 10। जे, जे 10, 10। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा बेटा। अगर अभी भी आप एज ए वीडियो को सुन रहे हो कि जैसे मूवी देख रहे हो, तो वो गलत बात होगी। सबसे पहले साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे ना, फिर ही इस लेक्चर को आप फ्रूटफुल वे में जो इसका फ्रूटफुल वे में इस लेक्चर को आप इंजॉय कर सकते हो ना। अगर मैं बात करूं के की पोजीशन कितनी होती है 11, तो याद करने का तरीका किंग्स 11 पंजाब, आप आईपीएल सारे देखते होंगे, किंग्स 11 पंजाब। एल की पोजीशन कितनी होती है 12, बेटा मेरा एक फ्रेंड है लवप्रीत जिसका लकी नंबर कितना है 12। अगर मैं बात करूं एम, एम की पोजीशन होती है 13। अभी आपने देखा कि पूरी एबीसी में एम क्या है बेटा, मिडल टर्म, और 26 का मिड, 26 का मिड मतलब हाफ 13 ही होता है बेटा, तो मिडल सा एम, एम, और मिड 13, है ना। आप जानते हो एबीसी में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, तो जेड की पोजीशन कितनी होगी बेटा 26 होगी, कोई दो राय नहीं। हम बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं कि एबीसीडी एबीसीडी। अगर मैं आपसे पूछूं सी की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए लॉजिक नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी जानता हूँ 3, क्योंकि स्टार्टिंग के लेटर है 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे पूछूं ई की पोजीशन कितनी है, तो आप कहोगे सर ई की पोजीशन लेफ्ट से 5 होती है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं बेटा। बट अगर मैं बात करूं अभी एच, तो एच के लिए क्या आ जाएगा, हाउस नंबर 8, आई की वैल्यू 9, जे की वैल्यू जोकर नंबर 10, किंग्स 11 पंजाब, है ना। लवप्रीत का लकी नंबर कितना है 12, शाबाश। मिडिल टर्म 13। उम्मीद कर रहा हूँ आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अगर मैं बात करूं बेटा एन, एन की पोजीशन होती है 14। आपको पता है यार जितने भी बच्चे हैं ये शरारती कब कौन सी एज में होते हैं, जब ये 10th क्लास में जाते हैं, और 10th क्लास में हमारी एज क्या होती है 14 ईयर होती है अप्रोक्स, है ना। तो नोटी कौन सी एज में होते हैं 14 की एज में, है ना। अगर मैं बात करूं बेटा ओ की वैल्यू होती है 15, है ना। तो ऑफिस कौन से सेक्टर में है, शाबाश, ऑफिस हमारा 15 सेक्टर में है, क्लियर। अगर मैं बात करूं पी, पी की वैल्यू होती है 16, तो जितनी भी गर्ल्स है सबको प्रिंसेस बोला जाएगा ना। कौन सी एज में, प्रिंसेस 16 में, है ना। 16 से 17 में जाएगी तो क्या बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी बेटा, है ना। आर की पोजीशन होती है 18, तो राइट टू वोट। देखो आपने बड़ी बार किसी से एबीसी को लर्न किया होगा, बट यहाँ हर लेटर को ना, चाहे आज हमें ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, जब हमने क्वेश्चन करने हैं तो ये हमारे लिए सबसे इजी और फ्रूटफुल बनने वाला है, क्योंकि इजोटी में क्या होता है, आप मल्टीपल ऑफ उसके पढ़ते हो 5 के। मैंने आपसे पूछा आर की विशन क्या है, फिर आप देखते हो कि ये ओ और टी में आया, तो इतना सोचने पे टाइम क्यों वेस्ट करना। आर की विशन राइट टू वोट यार, क्यू की क्वीन 17, एस की 19, तो क्या बोलोगे स्वीट 19, क्लियर। T20, T20 सभी देखते होंगे। 21, तो अंडर 21 भी मैच खेले जाते हैं बेटा। 22, तो विक्रम क्या मेरा भाई है ना। लास्ट के लेटर 23 24 और 25, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो उम्मीद करता हूँ एबीसी को अच्छे से याद कर लिया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट उससे भी इंपॉर्टेंट साथ साथ नोट्स बनाइए, अगर आप वाकई में चाहते हो कि कुछ आपको रिजल्ट मिले तो, है ना। तो इस पैटर्न के थ्रू, इस लॉजिक के थ्रू हमने एबीसी की पोजीशन को याद किया फ्रॉम लेफ्ट साइड, है ना।
एक बार वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में हर एक लेटर का लॉजिक रिपीट करिए और एक बार देखो क्या हमें याद हो चुका है। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें याद हो चुका होगा ना। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है जी। अब मैं कुछ लेटर आपको पूछूंगा और आपने मुझे आंसर बताना है कि कौन कौन सा लेटर क्या क्या पोजीशन के साथ है ना। शाबाश। तो जल्दी से बताओ मुझे सभी बच्चे, लेफ्ट से 17 पोजीशन पे कौन होगा? शाबाश। लेफ्ट से 12 पोजीशन पे कौन होगा? शाबाश। लेफ्ट से 7 पे कौन है? गुड। जी 7। शाबाश। साथ साथ पढ़िए मेरी। अगर नहीं पढ़ोगे तो बेटा फिर सीख नहीं पाओगे ना कुछ। अगर मैं बात करूं बेटा लेफ्ट से 20 की पोजीशन पे कौन होगा? शाबाश। कौन होता है? T20। 22 पे पंजाबी में पढ़ो बाई, तो विक्रम क्या है? बाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप एबीसी की पोजीशन को अच्छे से सीख पाए होंगे, अच्छे से याद भी कर चुके होंगे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब हम ऑफिशियली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जस्ट एक इंट्रोडक्शन देने लग रहा था कि भाई साहब इस चैप्टर में टोटल कितनी टाइप्स हैं। शाबाश, जल्दी से देखो तो एक बार। टोटल हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात किसकी की? लेटर सीरीज की। लेटर सीरीज में भी कितनी सीरीज हमने पढ़ी है? टोटल 5 सीरीज। लेफ्ट साइड, राइट साइड, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स और फोर्थ हाफ रिवर्स। इवन सीरीज पढ़ेंगे और ओड सीरीज पढ़ेंगे, है ना। नंबर सीरीज में भी काफी सारी टाइप्स आएंगी। जब पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो साथ साथ देखेंगे। मिक्स सीरीज को भी पढ़ेंगे। और मिसलिनियस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मिसलिनियस का क्यों बताया बच्चों को, ऐसे चलते रहना था। मिसलिनियस होता क्या? मिसलिनियस का मतलब कुछ रैंडमली क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करवाए जाते हैं पेपर में, जैसे पेयर फॉर्मेशन के, वर्ड फॉर्मेशन के, डिक्शनरी बेस, रीअरेंजमेंट, सिमेटिक सीरीज आपको दिखाई मैंने कैसी होती है। इवन पीडीएफ पे क्वेश्चन भी दिखाए, है ना। जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट साइड, और हमने एबीसी की पोजीशन को अच्छे से सीख भी लिया, है ना। अब आप कॉपी पे सबसे पहले लिखो बेटा। शाबाश, लिखो टाइप नंबर 1। आपको पता हमने स्टार्ट किया कौन सा? लेटर सीरीज पार्ट 1। शाबाश। और इसमें लिखो बेटा लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 1 में लिखो प्लस और माइनस, और इस तरह साथ में 3 एरो बना दो, और फिर उसके नीचे लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। अभी हम फाइनली चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे आपके सामने मैं क्वेश्चन को लिखने लग रहा हूं। इस तरह से बेटा क्वेश्चन दिया जाता है पेपर में। क्लियर? हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इस ऑप्शन में क्या ऐसा फिल करें कि हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले तो बेटा इस तरह के क्वेश्चनों को हम कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सी टाइप के अंदर? लेटर सीरीज, आप जान चुके हो। और लेटर सीरीज में भी बड़ी सारी टाइप्स होती हैं, और इस तरह का क्वेश्चन जब भी पेपर में पूछा जाता है तो हम बोलते हैं लेटर सीरीज पार्ट 1, है ना। ये सारे क्या बेटा? लेटर्स तो हैं। ये सारे क्या लेटर्स ही हैं, सीरीज में लिखे गए हैं, तो टाइप का नाम क्या बन गया? लेटर सीरीज। क्लियर? अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें बी। क्लियर? बी के बाद उसने क्या लिखा? डी, एफ, एच, जे एंड सो, और उसने पूछा कि अगला लेटर कौन सा होगा। बेटा देखो हमें नहीं पता अगला लेटर कौन सा होगा, बट अभी हमें 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 सर ने सिखाया बी की वैल्यू लेफ्ट से कितनी होती है? 2, 4, 6, हाउस नंबर 8, जोकर नंबर 10, एल की पोजीशन 12 और एन की 14, है ना। अभी हमने सीखा। बेटा आप ये देखो कि 2 से जब 4 बनता है तो वो चीजों को प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है? तो आप सभी देख रहे हो यार प्लस ही हो रहे हैं। 2 से 4 बनने का मतलब कितना प्लस हो रहा है? अगर आप बात करो 2 का प्लस हो रहा है। 4 से 6 फिर से कितना प्लस हो रहा है? 2 हो रहा है। 6 से 8 कितना प्लस हो रहा है? 2 ही हो रहा है। 8 से 10 कितना प्लस हो रहा है? 2 ही हो रहा है। 10 से 12 2 प्लस हो रहे हैं, तो आप भी कितना प्लस कर दो? 2। 14 और 2 16, और 16 पे कौन मिलता है आपको? प्रिंसिस। बात समझ पाए हो? तो इसमें उसने क्या किया? प्लस तो किया, बट अगर एक फिक्स नंबर प्लस करता चले एग्जामिनर, उस ऑर्डर को बोलते हैं बेटा आपका कांस्टेंट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? कांस्टेंट ऑर्डर। शाबाश, राइट डाउन कर सकते हो कांस्टेंट ऑर्डर। एक और एग्जांपल आपके लिए, चलो चेंज कर लेते हैं बेटा। हाँ, एक और एग्जांपल लिखते हैं। शाबाश, जल्दी से बताओ यहाँ क्या आएगा। शाबाश। वीडियो को पॉज करिए और फाइंड आउट करिए ना। तो आप सभी बच्चे फाइंड कर चुके होंगे कि यहाँ आने वाली वैल्यू क्या है बेटा? आर। कितना कितना प्लस हो रहा है? 3, 3, 3 और 3। अब यार आप थोड़ा एडवांस हो चुके हो, हर बार पोजीशन लिखने की बजाय इसको माइंड में पढ़ के ही रीड करो। सी की वैल्यू 3, एफ की 6, 3 प्लस हुआ 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, है ना।
इस तरह की कहानी को क्या बोला जाता है बेटा, कांस्टेंट ऑर्डर। अगर नेक्स्ट हम बात करें बेटा, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। हाँ शाबाश, मुझे बताओगे आप आंसर क्या आएगा। शाबाश, बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाँ, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फाइंड करिए जल्दी से, शाबाश, गुड। हाँ बेटा, अगर आप थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पहला कितना प्लस हुआ, 2। हाँ, पोजीशन आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे। अगली बार कितना हुआ, 3। अगली बार 4। क्लियर। वेट, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। हाँ, अगली बार कितना प्लस हो रहा है बेटा, यहाँ पे 5, और आप कितना प्लस कर दोगे, देखो 2 प्लस हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो अगली बार कितना हो जाएगा, 6। पी की वैल्यू कितनी होती है, 16, और 6 कितना हो जाएगा, 22 बी तरफ, है ना। तो अगर वो नंबर को बढ़ाता चले तो उस ऑर्डर को बोलते हैं बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ए की फिक्स वैल्यू का या तो प्लस हो या तो माइनस हो, उस ऑर्डर को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट ऑर्डर। अगर वो नंबर को बढ़ाता चले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑर्डर मिल रहा है, शाबाश, आप लिख भी रहे होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो टाइप नंबर 1 जिसका नाम क्या था, एबीसी अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, उसके बेस पे हमने देखा कि यार इस तरह की सीरीज के कुछ क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। आप ऑलरेडी जिन बच्चों ने कभी लाइफ में एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आता ही आता है ना, और आपको मैंने प्रैक्टिकली स्लाइड में स्टार्टिंग में भी दिखाए थे ऐसे क्वेश्चन। अब एक बार फिर से स्टार्टिंग की स्लाइड में जाओ और जितने भी ऐसे क्वेश्चन है एक बार खुद से सॉल्व करिए ना। पॉइंट ये है कि इस तरह की सीरीज के अंदर 3 टाइप के लॉजिक बनते हैं, कांस्टेंट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ तो वो चीजों को प्लस करता चलता है या तो माइनस करता चलता है ना। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और आपने मेरे को इसका आंसर देना होगा। क्लियर। आंसर नहीं दूंगा बेटा मैं, शाबाश। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसी साल 2022 के दौरान जितने एग्जाम हुए मैंने आपको पहले ही बताया था। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, जो क्वेश्चन नहीं होंगे आप कहते हैं कमेंट में उन क्वेश्चनों के बारे में लिखिए, हम उन क्वेश्चनों का रिप्लाई कमेंट में आपको करेंगे। और साथ में जो भी बच्चे इनकी पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपने टेलीग्राम ग्रुप पे स्पार्क इंस्टीट्यूट के चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें बेटा आपको एज इट सारी पीडीएफ मिलेंगी एज ए प्रैक्टिस शीट। क्लियर। तो वेट, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने जो स्क्रीन की पहली स्लाइड है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिखे थे वो क्वेश्चन भी देख लेने हैं बेटा साथ में। क्लियर। 7 तक क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, 8th क्वेश्चन। ठीक है। पेज की कमी के कारण मैं यहाँ क्वेश्चन लिखने लग रहा हूँ। बी सी डी, क्वेश्चन इज MAT NOP कॉमा आ गया BCD और आगे क्वेश्चन मार्क, है ना। क्लियर। तो ये 8th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को पहले ट्राई कर लो यार।
बाकियों तो कर रहे हो, सेवन्थ को भी कर लो। आपने कहा होगा कि जे की वैल्यू कितनी है बेटा 10, एफ की वैल्यू 6। कहने का मतलब आपका यहाँ पे लॉजिक नंबर 1 लगना जो है वो फेल हो चुका है। क्लियर, लॉजिक नंबर 1 का यूज ही नहीं होने लग रहा। तो फिर आप अभी कॉपी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिक नंबर 2। क्लियर, लॉजिक नंबर 2। लॉजिक नंबर 2 में लिखो अरेंजमेंट बेस, यहाँ लिखो इन लॉजिकल पैटर्न। क्लियर, यहाँ लिखो इन लॉजिकल पैटर्न, यहाँ लिखो अरेंजमेंट बेस। बेटा कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जो अरेंजमेंट बेस पे आते हैं ना। तो देखो जी, इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, कलर भी चेंज कर लेते हैं बेटा। हम्म, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा सेशन लग रहा होगा। और अच्छा लग रहा है बेटा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। कुछ बच्चे क्या वीडियोस तो देखते रहते हैं बट अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता ना। देखो काफी मेहनत करने लग रहे हैं। तो क्या होता है जब आप कमेंट करते हो या चीजों को लाइक करते हो तो उससे टीचर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बेटा आप किसी भी बच्चे से हम कोई भी पैसा जो है वो चार्ज नहीं कर रहे कोर्स के लिए। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो हम बदले में यही चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर एक बच्चा जो है वो इस चैप्टर को अच्छे से सीख पाए, उसको कोई डाउट ना रहे, है ना। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बेटा। अगर मैं बात करूँ जे, हमने कहा लॉजिक 1 फेल हो गया, बट अगर मैं बात करूँ ये क्वेश्चन लॉजिकल है। देखो जे स्टैंड फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फर्स्ट लेटर और आगे क्या आएगा, शाबाश, जो इस तरह के क्वेश्चन इलॉजिकल होते हैं। और बेटा ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ना कि मेरे घर के बनाए क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट, काफी सारे अपना मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इस बैच के दौरान। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने व्यूज होंगे मुझे उतने शेयर भी चाहिए और उतने लाइक भी चाहिए। क्लियर बेटा। तो ये बाकी क्वेश्चन आपने होमवर्क है जो आपने बनाने होंगे। क्लियर। तो एबीसी की पोजीशन हमने ऑलरेडी लेफ्ट से सीख ली है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चनों को भी हमने पढ़ लिया है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे बेटा लर्न पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। देखिए बेटा, पोजीशन फ्रॉम राइट साइड पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो है 27 का रूल और एक क्या है, ऑपोजिट बेस। हमें ऑपोजिट को भी पढ़ना और 27 को भी पढ़ना है। रीजन क्या है, 27 को क्यों पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में बड़ी सारी जगह हमें 27 को एज ए ट्रिक की तरह यूज करना है। और जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो वहां पे 27 की बजाय क्वेश्चन को एज ए ऑपोजिट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहां ऑपोजिट का लॉजिक यूज होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड का मतलब क्या है, जब मैं चीजों को कहां से देख रहा हूं बेटा, जेड से, और कहां तक, ए तक। और जेड को क्या मान रहा हूं, 1, और ए को 26। देखो भाई साहब, अगर हम बात करें, जब भी आपको एग्जामिनर के द्वारा अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि बेटा लेफ्ट से बताओ पोजीशन कितनी होगी, 7 पे, लेफ्ट पे 7 पे कौन सा लेटर होता है, तो आप कहोगे जी, है ना। बट अगर आप ध्यान से चीजों को समझो, जैसे मैंने अभी एक सीरीज लिखी है इस तरह से, वेट, इस तरह से ना, ये कौन सी सीरीज है, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। अब हम सीरीज 1 की बजाय कौन सी सीरीज पढ़ने लग रहे हैं, लेटर सीरीज के अंदर ही सीरीज नंबर 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, या बोल सकते हो रिवर्स ऑर्डर, है ना। अब मैं आपसे अगर पूछूं बेटा लेफ्ट से 7 पे कौन होता है, तो आप कहोगे जी। लेफ्ट से 8 पे कौन होता है, आप कहोगे एच। अब शाबाश, जल्दी से बताओ एल की पोजीशन कितनी होती है, आप कहोगे 12। लेफ्ट से 12। अगर मैं पूछूं भाई साहब बताओ लेफ्ट से आई की पोजीशन कितनी होती है, आप कहोगे 9। बट अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बेटा, हम ऑपोजिट की बात भी करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं 27 का कंसेप्ट। मैंने पूछा बेटा राइट से, अब मैंने क्वेश्चन में पूछा बेटा राइट से 7th पोजीशन पे क्या होता है। भाई साहब देखो, ये पोजीशन है लेफ्ट से, और अब हम पूछ क्या रहे हैं, राइट से। राइट का मतलब क्या है, जब मैं चीजों को कहां से पढ़ रहा हूँ, जेड से पढ़ रहा हूँ, है ना। और मैंने आपसे पूछा बेटा बताओ राइट से 7th पोजीशन पे कौन होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। शाबाश, वेट, हाँ, मैंने आपसे पूछा बेटा राइट से 7th पोजीशन पे कौन होगा। राइट से मतलब क्या है, या तो चीजों को जेड से देख लो, या तो आप चीजों को क्या करो, जेड से देखो। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो या तो चीजों को कहां से पढ़ो आप, अगर मैं चीजों को राइट साइड से बोल रहा हूँ ना, वेट, या तो चीजों को आप राइट से पढ़ो, राइट का मतलब यही है, या तो सीरीज को आप
यहाँ से देखना है तो राइट मतलब यहाँ से देखो, अगर आपने उल्टा कर लिया तो चीजों को यहाँ से देखना होगा, है ना। यही मतलब हुआ कि राइट से पोजीशन फाइंड करने का तरीका। और हमने अभी आपसे पूछा राइट से 7th पोजीशन पे कौन होगा। बेटा या तो सीरीज को ऐसे लिख लो, अगर आपने सीरीज को ऐसे ही लिख रखा है तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें ट्रिक को यूज करना है। बस हमें दिमाग में पता होना चाहिए राइट का मतलब क्या है जेड से, और लेफ्ट का मतलब क्या है ए से। लिखना जरूरी नहीं है उधर पेपर में, है ना। बट फर्स्ट टाइम है तो मैं लिख के बता रहा हूँ। अब उसने पूछा राइट से 7th पोजीशन पे कौन होगा। देखो हमें नहीं पता कौन होगा राइट से 7th पोजीशन पे। जब भी बेटा लेफ्ट से बोले तो हमें उसी बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जो एबीसी अभी हमने सीखी, ये वाले पैटर्न को फॉलो करना है। जब भी वो राइट से बोले तो तरीका क्या है, राइट बोलने का मतलब क्या, दिमाग में ये बात आ गया कि जेड से चीजों को पढ़ने लग रहे हैं ना। तो जब भी वो राइट से बोले तो बेटा टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। हमेशा एक बढ़ा लो उसके ऊपर, हमेशा एक बढ़ा लो। क्यों बढ़ा लो, इसके भी एक पीछे एक रीजन है। ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर में लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, अगर आप बच्चों ने कभी पढ़ा हो तो ये फॉर्मूला होता है। बट फिलहाल के लिए ये मान के चलो, जब भी वो राइट से पोजीशन को फाइंड करने की बात करे तो आपको फिर से एबीसी के चार्ट को फॉलो नहीं करना। टोटल लेटर कितने होते हैं 26, एक बढ़ा लो तो कितना हो गया 27। हमें क्या करना है, जब भी वो राइट से बोले तो हमें उस गिवन वैल्यू को 27 से माइनस करना है। माइनस करने पे क्या आ जाएगा 20, और 27 लिखते ही राइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में। और लेफ्ट से 20 पे कौन होता है, टी। तो मतलब राइट से 7th पोजीशन पे भी कौन होगा, टी। आप फाइंड कर सकते हो राइट से 7th पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट से 7th पे कौन है, टी ही है। मतलब कहने का, जब मैं चीजों को राइट से पढ़ रहा हूँ, जेड से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से पढ़ने पे अगर आप देखो टी यू वी डब्ल्यू, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट से कौन मिला, टी ही तो मिला हमें, है ना। तो जब भी वो क्या करे, राइट से बोले बेटा, तो आपने गिवन वैल्यू को किससे माइनस करना है, 27 से। 26 होते हैं, हमेशा एक बढ़ा लो। जब भी आपने राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो मान लो किसी केस में मेरे टोटल फर्स्ट हाफ में कितने लेटर है, 13 लेटर है, इसको रिवर्स कर रहा है और मैं लेटर की पोजीशन चाहता हूँ, तो किससे माइनस करोगे गिवन वैल्यू को, 14 से, एक बढ़ा लो। जब भी आपने राइट को किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट में, तो उस केस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ लेटर है उसका एक वैल्यू बढ़ा लो, उससे माइनस कर दो, है ना। तो 20 आ गया, और ऐसा करने पे राइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में। लेफ्ट से 20 पे कौन होता है, टी। तो आंसर भी क्या होगा, टी। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमने एबीसी को लेफ्ट से याद किया था। तो जब भी वो राइट बोले, मैंने आप सिंपली, अभी आप ज्यादा कहानी में मत जाओ, जब मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक को और ज्यादा एलैबोरेट करूंगा। पॉइंट क्लियर। अभी मैं आपसे एक सिंपल पॉइंट में पूछ रहा हूँ, बेटा बताओ राइट से 10th पोजीशन पे कौन होगा। आपने क्या करना है, गिवन वैल्यू किससे माइनस करना है, 27 से, कितना आ गया 17। राइट किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, लेफ्ट में। लेफ्ट से 17 में कौन होता बताओ, क्वीन। तो राइट से 10th पे भी कौन होगा, तो जब भी वो राइट बोले हमें वैल्यू को किससे माइनस करना है, शाबाश 27 में से। जब भी वो राइट बोले हमें वैल्यू को किससे माइनस करना है, 27 में से। जो भी आंसर आएगा वो कहां से देखना है, लेफ्ट से, और वही क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, शाबाश। इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके एक बार अच्छे से सुनिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। चलो मुझे जल्दी से एक बात बताओ, राइट से 5th पोजीशन पे कौन होगा। तो आपने कहा सर राइट बोला है तो कहां से माइनस करना है, 27 में से, कितना आया 22। और माइनस करने पे राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में। लेफ्ट से 22 पे कौन होता है, बी। तो आंसर भी क्या होगा, बी। राइट से 5th पोजीशन पे कौन है, अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5, तो बी ही है राइट से 5th पे। तो 27 करने से क्या होता है कि हम राइट वाली वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, राइट वाली वैल्यू को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और लेफ्ट से एबीसी ऑलरेडी आती है। जो आंसर लेफ्ट से होता है वही कहां से होता है, राइट से। शाबाश। उम्मीद करता हूं आप बात समझ पाए होंगे। अब बेटा इस चीज को हम थोड़ा और यहाँ पे 27 करने से क्या कर रहे हैं, हम चीजों को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ कि इसको और ज्यादा थोड़ा शॉर्ट किया जाए। तो देखो तरीका क्या होगा, मैंने आपसे सिंपली पूछा कि 10 में से 2 गया, कितना आया, आपने कहा 8, है ना। मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि 10 में क्या ऐसा माइनस करूं कि 8 आए, तो फिर भी आप 10 में से 8 माइनस करो, आंसर कितना आया, 2। तो मतलब बोलने का नजरिया चेंज हुआ, बट बेसिक तो सेम था, माइनस ही था। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 8 में क्या ऐसा प्लस करूं कि 10 आए, तो आपने कहा सर 2 प्लस करो। कहने का मतलब 10 और 8, फिर भी डिफरेंस कितना है, 2। बोलने के नजरिए 3 है ना बेटा, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब बताओ एग्जाम्पल के लिए कि जल्दी से लेफ्ट से अभी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेफ्ट से 5th पोजीशन पे कौन है। देखो जी हमें नहीं पता कौन है। एक तरीका तो 27 में से माइनस किया, 22 आया। 22 के कहां से देखना है, लेफ्ट से बी, तो आंसर भी क्या हुआ, बी। बट अब हमने क्या कहा कि भाई साहब, उसने कहा लेफ्ट से 5 पे कौन होगा, हमने कहा जी हमें नहीं पता कौन होगा। हमने क्या कहा कि हमें इसमें कितना प्लस करना चाहिए ताकि क्या बन जाए, 27।
ये जो प्लस हो रहा है, खुद बताओ कितना प्लस हो रहा है, 22, तो 22 पे कौन होता है, v, तो आंसर भी क्या होगा, v होगा। राइट, लेफ्ट नहीं, राइट, सॉरी, राइट। उसने पूछा राइट से फिफ्थ पोजीशन पे कौन होगा, तो हमने कहा कितना प्लस करेंगे क्या बन जाए 27, तो कितना 22, 22 का आंसर क्या होगा, v। हम ओरली आंसर दे सकते हैं ना, जैसे मैंने आपसे पूछा राइट से सेवंथ पोजीशन पे कौन होगा, तो आपने कितना प्लस करना है, 27 बन जाए 20, और 20 पे कौन होगा, t, आप फाइंड कर सकते हो यार। क्या समझ आया? अगर आया तो बेटा एक बार कमेंट में बता सकते हो कि अच्छा लगा ये वाला ट्रिक आपको। अच्छा लगे तो डेफिनेटली बेटा थोड़ा सा हौसला रहता है टीचर को भी, थोड़ा सा और अगली बार और बेहतरीन तरीके से टीचर कोशिश करता है मैं समझा पाऊँ। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं, शेयर और लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम बच्चे अप्रोच करें इस वीडियो को, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा राइट से, जो आपको अभी तक राइट और लेफ्ट से पोजीशन नहीं आती थी, है ना। मैंने पूछा बेटा राइट से 15 पोजीशन पे कौन होगा, देखो बेटा हमें नहीं पता कौन होगा, कितने प्लस करने की क्या बन जाए, शाबाश 27, 12, और 12 पे आंसर कौन होगा, एल। मतलब आप ओरली आंसर देने लग पड़े होंगे। क्लियर? तो एक तरीका क्या है, 27 वाला कंसेप्ट है जो अभी हमने सीखा। 27 आया कहां से, इसके बारे में भी आगे जाके ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं कि एबीसी को पढ़ने के दो तरीके, एक लेफ्ट से और एक राइट से। लेफ्ट से पढ़ने का तरीका क्या है बेटा, ये सिंपल सा बेसिक आपने जैसे लिख भी रखा है यहाँ, ट्रिक हिट दिमाग में फिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छे से फिट हो चुकी होगी दिमाग में। अगर फिट है तो जल्दी से बताओ राइट से 12th लेटर पे कौन है, लेफ्ट से 7th पोजीशन पे कौन है, लेफ्ट से 20 पोजीशन पे कौन है, शाबाश। और मुझे ये बताओ राइट से 5 पे कौन आएगा, राइट से 7th पोजीशन पे कौन आएगा, शाबाश। राइट से 10th पोजीशन पे कौन होगा, राइट से 25th पे कौन होगा, राइट से 12 पोजीशन पे कौन होगा। तो सिंपली यार आप जानते हो लेफ्ट से 12 पे कौन होगा, शाबाश, सिंपल एल होगा। लेफ्ट से 7 पे कौन होगा, शाबाश जी, 7 होगा। लेफ्ट से 20 पे आप खुद आंसर दे रहे होंगे, 20, T20। यहाँ राइट बोला यार, जब भी राइट बोला तो कितने प्लस करें कि क्या बन जाए, 27, तो कितने करने हैं, 22, 22 और 5 27 होता है ना बेटा, तो 22 पे आंसर क्या होता है, बी। जब आप ऐसा सोचते हो ना कितने प्लस करूं, तो आप ऑटोमेटिकली राइट को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट का आंसर होता है वही राइट आंसर होता है। पॉइंट क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर मैं पूछूं राइट से 7th पे, तो शाबाश आप 1 सेकंड में बता रहे हो, जी नहीं सर, लेफ्ट से 7 पे जी होता है, राइट पे तो कौन होता है, टी होता है, क्योंकि 20 प्लस करने पड़ रहे हैं और 20 पे कौन होता है, टी। इन तीनों के आंसर कमेंट में चाहिए होंगे बेटा मुझे। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। आपने क्या देखा कि यार अल्फाबेटिकल सीरीज, दो सीरीज को हमने बेसिक पढ़ लिया, एक लेफ्ट से भी याद कर ली सीरीज को और एक राइट से भी कर लिया, है ना। अब हमने लेफ्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चनों को भी पढ़ लिया, है ना। उसके बाद हमने कहा कि एबीसी को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक 27 का और एक ऑपोजिट का। ठीक है जी, तो हम ऑपोजिट भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कहीं ना कहीं यूज होने लग रहे होंगे। क्लियर? तो एक तरीका तो हो गया 27 वाला कंसेप्ट, ठीक है जी, और एक ऑपोजिट के बेस पे भी हम राइट से चीजों को देख सकते हैं। देखो जैसे बेटा ए की मिशन कितनी है 1 और जेड की कितनी है 26, दोनों का प्लस करो तो कितना बन गया 27। तो जब भी दोनों का प्लस 27 बनता है तो ये लेटर आपस में क्या कहलाते हैं, ऑपोजिट। ए का ऑपोजिट जैसे क्या जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू एंड सो ऑन। ये सारे लेटर क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। आप ऑलरेडी आप एक काम करिए, जब भी राइट से पोजीशन फाइंड करनी है आप 27 वाला कंसेप्ट यूज करो। पर जब ऑपोजिट वाला लॉजिक आए तो हम ऑपोजिट को किस तरह से याद करेंगे, क्योंकि उसने कहना है कि उधर बी का कोड अगर वाई है तो बताओ टी का कोड क्या होगा। तो बी का वाई आने का मतलब बी का ऑपोजिट वाई है, तो टी का ऑपोजिट क्या होता है, इस तरह से होगा, तो हम कहेंगे जी। हम ऑपोजिट को याद कर लेते हैं, हम ऑपोजिट को राइट से फाइंड करने के लिए नहीं याद कर रहे, हम ऑपोजिट को याद कर रहे हैं कि जब क्वेश्चन में लॉजिक बनेगा तो कैसे पढ़ेंगे ना। तो ए का ऑपोजिट जेड है, तो ये कोड याद करने का तरीका बेटा आजाद, ए का जेड। क्लियर? ए का जेड, बी का वाई, तो याद करने का तरीका वाई, सी का एक्स, तो खुशी में क्या खाया, करेक्स। देखो आजाद कौन हुआ, एक बॉय, खुशी में क्या खाया, करेक्ट, साथ में क्या पी, एक ड्यू, डी का डब्लू, डी का ऑपोजिट डब्लू। ई का वी, तो याद कर सकते हो इवनिंग का टाइम था बेटा, ऑब्वियसली खा खा भी रहा पी भी रहा, तो ऑब्वियसली क्या कर रहा है, फन ही तो कर रहा है, एफ का ऑपोजिट एंड फन, एफ का ऑपोजिट यू, सॉरी। जी का टी, तो जीटी रोड बोल सकते हो। क्लियर? एच का एस, तो हनी सिंह, हनी सिंह का फर्स्ट फर्स्ट लेटर। देखो आजाद कौन हुआ, एक बॉय, खुशी में क्या खाए, करेक्ट, साथ में क्या पी रहा है, ड्यू, ड्यू का मतलब डी का डब्लू, डब्लू का डी। यहाँ सिर्फ एज ए ऑपोजिट की तरह ही लो,
जब राइट से पोजीशन फाइंड करनी है तो हम 27 का कंसेप्ट यूज करेंगे। ई का ऑपोजिट क्या होता है बेटा वीक, तो इवनिंग। एफ का यू तो क्या बोलोगे फन। जी का टी तो जीटी रोड। एच का एस तो क्या बोलोगे हनी सिंह। पास से क्या निकलती है, एक इंडियन रेलवे, जिसमें कौन बैठी है, एक जंगल की क्वीन। पॉइंट क्लियर। जो किसका मैच देख रही है, किंग्स 11 पंजाब का, जिसको क्या करती है लव। एल का अपोजिट ओ, के का पी, जे का क्यू। साथ कौन बैठा है, मैं, एम का। क्लियर, तो अपोजिट याद हो चुके होंगे। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए फिर से। जैसे आपने एबीसी क्वेश्चन लेफ्ट से याद की थी, ऐसे ऑपोजिट भी याद हो चुके होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी वो राइट बोले तो 27 की बात करेंगे। अगर बिगिनर हो तो माइनस कर लो, बट इंपॉर्टेंट क्या है बोलना कि यार कितने प्लस करूं कि 27 बन जाए, तो 22 तो प्लस हो रहे हैं, वही आंसर होगा, है ना। बढ़े आगे बेटा, शाबाश। तो उम्मीद करता हूँ आपको एबीसी की क्वेश्चन लेफ्ट से भी याद हो चुकी है, राइट से भी याद हो चुकी है। कल हम इन पांचों सीरीज के ऊपर देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के बनने वाले हैं। ठीक है जी। बस मेरा पॉइंट ये है कि आपको कल की क्लास में एबीसी की पोजीशन लेफ्ट से अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट से अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे ही पूछना, हाँ भी बताओ पी का ऑपोजिट क्या है। हाँ भी, पी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, आर की पोजीशन राइट से कितनी है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन मैं वीडियो में पुट करने वाला हूँ कल, है ना। ऑपोजिट भी पढ़ लिया, लेफ्ट से पोजीशन भी पढ़ लिया और राइट से भी पढ़ लिया। क्लियर। इसके बावजूद हम कल 3 सीरीज को अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। क्लियर। जिसमें से लेटर सीरीज के अंदर ये 5 सीरीज तो होती ही होती है ना, जैसे ये क्वेश्चन है ये आप बनाओगे। कल हम इस तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे कि ये क्वेश्चनों को कैसे करना होता है, इन क्वेश्चनों को कैसे करना है ना। ये क्वेश्चन तो आप बनाओगे, ठीक है बेटा। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में उम्मीद करता हूँ आपने लेफ्ट को अच्छे से सीख लिया, राइट को अच्छे से सीख लिया, और अब हम कुछ मिसलीनियस के क्वेश्चनों को भी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं ना। मिसलीनियस के क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। मिसलीनियस में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पेयर फॉर्मेशन। ठीक है जी, पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह का, जैसे बेटा ये क्वेश्चन है एजुकेटर, उसने कहा बताओ इसके टोटल कितने पेयर बनते हैं। कहता इन दी वर्ड एजुकेटर हाउ मैनी, हाँ जी, इन द वर्ड एजुकेटर हाउ मेनी पेयर्स पूछे गए हैं इन दी अल्फाबेट, है ना। देखो बेटा जो पेयर होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, हमें चीजों को लेफ्ट से भी देखना होता है और राइट से भी देखना होता है। जैसे मैंने एक वर्ड कहा क्रिएटिव, पॉइंट क्लियर। इसका मतलब क्या, हमें चीजों को लेफ्ट से भी पढ़ना होता है और राइट से भी पढ़ना होता है। बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में कोई एक नंबर का अपनी जगह ये ले ही लेता ना। क्रिएटिव वर्ड पूछ लिया ना। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा बेटा बताओ स्ट्रीमिंग के कितने वर्ड है, STR। मैंने आपसे पूछा बेटा ज़ेब्रा के कितने वर्ड है। जैसे ये वर्ड देख रहे हो, एजुकेटर देख रहे हो ना यहाँ पे आप, यहाँ वर्ड क्या दिया गया एजुकेटर, ऐसे ही ये वर्ड्स आते हैं ना। ज़ेब्रा के कितने वर्ड है, ऑप्शन बताने होते हैं ना। जैसे मैंने कहा बेटा बताओ मोनोटोनस के। देखो बेटा पेयर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जैसे क्रिएटिव एक वर्ड है, इसका मतलब क्या, जैसे ये लिख रहा हूं मैं। पेयर का मतलब क्या होता है, हमें चीजों को लेफ्ट से भी पढ़ना होता है और राइट से भी पढ़ना होता है। लेफ्ट से पढ़ने का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहले सी से चीजों को स्टार्ट करना है और सी को फॉरवर्ड एबीसी की तरह पढ़ना है। फॉरवर्ड मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। जैसे सी के बाद कौन होता है, डी, डी के बाद कौन होता है, ई। यार मुझे ई वहीं मिला जहां होना चाहिए था, तो सी और ई क्या कंसिडर किए जाएंगे, एज ए पेयर। समझ पाए। ई पे रुकना नहीं है, ई के बाद FGHIJ, आगे तो कोई मैच ही नहीं हुआ। फिर आर को देखा, आर के बाद कौन होता है, आर के बाद शाबाश ST। ये नहीं कहना टी पास में, टी वहीं होता तो पेयर बनता, TUVW नहीं बना। ऐसे आप देखो टी और वी का पेयर बन रहा है बेटा, है ना। टी और वी का भी पेयर बन रहा होगा इस केस में। ए के बाद देखो BCDE, ए और ई का भी पेयर बन रहा है। क्लियर। तो इस केस में कितने पेयर बन रहे हैं, टोटल 3 पेयर। क्रिएटिव में कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर। ऐसे लेफ्ट से पढ़ा, ऐसे राइट से भी पढ़ना है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 5, है ना। ई के बाद FG। अब आपने कहा सर हर बार हमें एबीसी को पढ़ना पड़ रहा है और कई बार हम एबीसी को गलत भी पढ़ रहे हैं ना। तो बेटा आपको क्या करना है, जैसे पेपर में क्रिएटिव वर्ड आया, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू लिख लेना है। जैसे 3, 18, 5, 1, 20, 9, 22 और 5, है ना। ये कहाँ से ली, ये ऑलरेडी हमने एबीसी से सीखा था ना। अब आपने क्या करना है, एबीसी को पढ़ना। 3 के बाद 4 और 5, 3 और 5 का पेयर बन गया। 5 के बाद अब आप मुझे प्रैक्टिकली एक बात बताओ, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। ए के बाद
5 हो गया और 20 के बाद 22 हो गया, है ना। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने इस 5 को इस वाली साइड से पेयर बनाने हैं, तो ये इन्हीं पोजीशनों के साथ पेयर बनाने होंगे इनके, है ना। अब 5 है, इधर वाली साइड के साथ जब हमने पेयर बनाने हैं, मान लो, तो इधर पेयर तब बनेगा ना जब यहाँ पे लिखा गया होगा, यहाँ तो कितना 6 7 8 9 ऐसे नंबर यहाँ पे अगर लिखे होते फिर ही पेयर बन पाता। बट अगर यहाँ पे नंबर मिल जाए आपको 15 से ऊपर या 5 से छोटे, तो क्या 5 इनके साथ पेयर बना पाता? यहाँ पे होता 14, तो क्या 5 का पेयर इस 14 के साथ बनता? इतना तो माइंड रीड कर सकता है। तो ऐसी चीजों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना। पॉइंट समझ पाए? जैसे 5 के बाद 22 थोड़ी आना भैया। क्या 5 के बाद आपको इफेक्टिव पेयर दिख रहा है? 22 के बाद दिख रहा है, 9 के बाद दिख रहा है, 20 के बाद इधर पेयर दिख रहा है। यार 20 के बाद पेयर तब बनता है अगर नंबर सारे 20 से ऊपर होते हैं, सारे 20 से छोटे हैं। 1 के बाद पेयर दिख रहा है, 5 के बाद दिख रहा है। तो इस तरह से जल्दी से चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये बेटा आपका होमवर्क हो गया। तो मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप इन सभी के पेयर्स बताओगे मुझे। क्लियर? देखो, अगर आप हौसला बजाई करोगे, कमेंट में आंसर बताओगे, वीडियो को शेयर करोगे, जितने व्यूज उतने लाइक होंगे, तो टीचर भी और ज्यादा इफेक्टिव वे में चाहता है कि चीजों को रिप्रेजेंट कर सके। बट अगर आपने वही ना अपने काम का मतलब रखा, व्यूज कर लिया, लेक्चर को देख लिया, और है ना, जब हमें कोई मोटिवेशन ना मिले, तो टीचर फिर क्या करता है? टीचर देखता है जैसे बच्चे जा रहे हैं वैसे हम चल रहा होगा, है ना। तो इन चीजों का भी ध्यान रखो। तो पेयर बनाने का तरीका क्या है बेटा? मैं आपको फाइल भी इसकी शेयर कर दूंगा। जैसे पेयर पूछे गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने वैल्यू को अल्फाबेटिकल पोजीशन की, उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड से लिखनी है, दोनों साइड से रीड करना है ना। तो बेटा आपने देखा कि अल्फाबेटिकल सीरीज में 2 टाइप स्टार्टिंग की थी, लेटर और नंबर। तो क्वेश्चन लेटर्स में, ये जो क्वेश्चन है ये लेटर्स के अंदर आया, और ये क्वेश्चन किसमें आया? नंबर में। तो ये भी पेयर में पूछा जा सकता है, जैसे 7 2 4 3 8 6 9 5 6 2 1। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ बेटा, एक बात का और ध्यान रखना कि ए के बाद रुकना नहीं होता। ए के बाद कौन आता है? लास्ट में जेड, और जेड के बाद रुकती नहीं चीजें, फिर से जेड के बाद ए आ जाता है। जैसे ज़ेब्रा में जेड के बाद कौन आएगा? ए, और ए के बाद फिर कौन आ गया? बी। तो जेड और बी का पेयर बनेगा, है ना। बट इस केस में जो नंबर होते हैं, अगर नंबर के ऊपर पेयर आए तो ये हमेशा 0 से 9 तक के होते हैं। 9 के बाद 10 नहीं आता, ना ही 9 रिपीट होता है, नंबर में ध्यान रखना। बट अल्फाबेट में ए के बाद जेड जो है वो रिपीट, और जेड के बाद फिर से ये रिपीट होता है। जैसे ये 7 है, तो 7 के बाद कौन होगा? शाबाश, 8 9 खत्म। ये नहीं है ना 9 के बाद 0 1 2, वो गलत है। 2 के बाद 3 4 5 6, तो 2 और 6 का पेयर बन गया। ऐसे लेफ्ट से और ऐसे राइट से। नंबर में तो इजी है फाइंड करना, मुश्किल कहाँ आई थी? लेटर्स में। तो लेटर को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? नंबर में। बट ये जो नंबर कन्वर्ट किए हैं ये 26 के बाद भी रिपीट किए जाएंगे, मतलब 22 के बाद 24 25 26 1 2। शाबाश, क्या बात समझ पाए? तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है कि कितने 3 पेयर बन रहे थे, 4 पेयर बन रहे। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ पाए होंगे। मतलब हमें चीजों को साइक्लिक ऑर्डर में चलाना होता है, ठीक है। बट अगर नंबर है तो नंबर को नहीं चलाना, बट पढ़ना दोनों से, लेफ्ट से भी और राइट से। तो इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन, है ना। तो मिसलेनियस के अंदर हमने एक और पॉइंट पढ़ लिया, पेयर फॉर्मेशन। बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे ये सारे लेटर किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ई से। डिक्शनरी जब आप कोई लेटर फाइंड करने को बोला जाता है तो आप देखते होंगे ना ई से। अब सब में क्या आया? ई एक्स आया, ई एक्स आया, आगे पी भी है। पी के बाद लेटर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ ई है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ ई है, और यहाँ एल है। तो आपको पता है एल और ई में पहले कौन आता है? अल्फाबेट में ई आता है। ये कैसे लगा रहा हूँ? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? ई और ई आया, दोनों सेम है, इधर एन और उधर डी है, तो पहले किसने आना? डी ने आना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा? 5 से। शाबाश। अब 5 के बाद किसने आना है? एल एल ने तो आना ही नहीं था, तो 5 के बाद एक ही ने आना था। तो सभी ऑप्शन में ऐसा ही मिलने लग रहा है, ये गलत हो गया, 5 और 1। अब देखो उसके बाद ये 3 बच गए हैं, ये और ये, है ना। इनमें किसने आना? पी के बाद एल एल एल, आगे कौन है? एल के बाद ओ और ओ, ठीक है। आगे कौन है जी? इधर आर, इधर आई, और इधर डी। तो आर आई और डी में पहले किसने आया? डी ने। तो मतलब 5, 5 के बाद कौन आया था? 1। अब कौन आएगा? 4 आएगा ना बेटा। ये भी गलत हो गया, बचा ये और ये। फिर उसके बाद किसने आना है? डी के बाद एक आई है और एक आर है, तो बताओ कौन आएगा? आई नो और आर 18। तो आई नो पहले आना था, 3 वाले ने आना था, तो ऑप्शन ये हो गया। सिंपल से क्वेश्चन होता है डिक्शनरी बेस्ड, कई बार स्टेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पेयर के क्वेश्चन मिलते हैं, डिक्शनरी में मिलते हैं, बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। तो पेयर भी हो गया और डिक्शनरी भी हो गया। ऐसे कई बार आ जाता है जम्बलिंग में, क्या आ जाता है आपका? रीअरेंज करने को आ जाता है ना बेटा।
कोई बड़ी बात नहीं है रीअरेंज करने को, मतलब है ये मीनिंगफुल सेंस है। जैसे पहला ऑप्शन है कि ए के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखो, जैसे सबसे पहले कौन आ गया वन, वन पे कौन आ गया ओ, चार पे कौन आ गया पी। ऐसे ही आपने इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू लिखनी है, क्या मीनिंग बना। जैसे मैं अगर बात करूँ एक वर्ड लिखता हूँ मैं, सपोज ये देखना बी, बी में पहले फोर, फोर पे कौन है, अगर आप फोर पे देखो तो कौन है पी, पी दो पे कौन है आर, छः पे कौन है आई, तीन पे कौन है एस, आई पे कौन है ओ, फाइव पे कौन है बेटा, फाइव पे है आपका एन, तो क्या बन गया प्रिज्म। तो ऑप्शन सेकंड राइट बन गया। वही पूछ रहा है कि इसको किस तरह से अरेंज किया जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मीनिंगफुल है इससे, है ना। एक आपका क्या हो गया डिक्शनरी, एक हो गया आपका रीअरेंज, है ना। उसके बाद आ जाता है कई बार कैन बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म। कैन बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे एक वर्ड दिया गया इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ पूछा क्या है कैन नॉट, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। तो बेटा देखो टेबल टी है मैच करा रहे हैं, बस ए है बी भी है एल भी है और ई भी है, ये तो बन सकता है। उसने पूछा कौन सा नहीं बन सकता, तो हमें एक ऐसा लेटर देखना है यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं वाई है, वाई तो है ही नहीं है सर, तो दिस वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। शाबाश। ऐसे ही एक वर्ड आ गया कि कैन बी फॉर्म, तो आप यहाँ पे बता सकते हो मुझे कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा बेटा। क्लियर है ये पॉइंट। हाँ शाबाश। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे सिमेंटिक सीरीज का भी एक टाइप देख लेते हैं। सिमेंटिक सीरीज क्या रहता है, जैसे क्वेश्चन है बेटा ये वाला, सिंपल सा पॉइंट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपने डेफिनेटली एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखा होगा बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एक बार ट्राई करिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो जे एंड के में एक होता है आपका TF का एग्जाम, वहाँ भी देखने को मिलते हैं ना। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं जिनको नहीं पता वो हर एक ऑप्शन को फिल करते हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, जच रहा है, जो जच रहा है वही आंसर बना देते हैं। बट बेटा हम क्या करेंगे इसमें एक ट्रिक को फॉलो करेंगे। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट। टोटल एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे एक दो जो खाली जगह उसको भी लेना, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, टोटल एलिमेंट कितने हैं 12। फिर हम क्या करेंगे 12 के पेयर बनाएंगे। 12 के पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, सॉरी 12 के हम क्या बनाएंगे, पहले स्टेप में काम करेंगे टोटल एलिमेंट, सेकंड में क्या करेंगे इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 12 का एक और 12 भी होता है, हमें कभी भी एक और 12 का फैक्टर नहीं लेना। जैसे किसी के टोटल एलिमेंट बने 16, तो हमें एक और 16 को नहीं लेना है ना। किसी के एलिमेंट बने 15, हमें एक और 15 को नहीं लेना। क्लियर। हमें क्या करना, 12 के फैक्टर कौन होते हैं, 3 और 4, शाबाश, 2 और 6, ये 4 फैक्टर है। हमें इन चारों में किसी एक फैक्टर को लेना है जिससे क्या हो, चीजें हमें सिस्टमेटिक दिखे, मतलब हमें क्या दिखे, सेंस दिखे। हमें उस एक फैक्टर को यूज करना है जिससे क्या दिखे, सेंस दिखे। और सेंस कैसे दिखे, होमोजीनियस। हमारे स्टेट एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है होमोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होती है और ये सर फैक्टर क्या होती है, जैसे सबसे छोटा फैक्टर क्या है 2, तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 में डिवाइड किया, ऐसे ही डिवाइड करता चला और लास्ट का फैक्टर यही होगा। पहले और लास्ट को देखो क्या दोनों में होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब एवरेज मिलना चाहिए, ए और बी नहीं मिला तो ये इसके लिए दूसरा फैक्टर कोई काम का नहीं है। ऐसे ही हमें देखना 3 वाला, बेटा जब आप इसको 3 से डिवाइड करो ये ए से स्टार्ट होगा और इसको 3 से डिवाइड करो बी से होगा, तो 3 वाला भी काम का नहीं है। तो हमने इसको किस में डिवाइड किया, 4 में। बेटा जब आप इसको इसके एक्चुअल फॉर्म में डिवाइड करते हो तो यहाँ पे चीजें देखने में अच्छी लगने लग पड़ती है ना। जैसे इसकी लास्ट में क्या है, ए और ए। जब आपने क्या करना है, जब इसको एक्चुअल फैक्टर में ये डिवाइड होगा तो सब सब पेयर में, जब सब पार्ट में आपको चीजें क्या मिलने लग पड़ेगी, सेम मिलने लग पड़ेगी। कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो रिपीट होती दिखाई देगी, जो आपको बता देगा कि कौन सी सेंस मिलेगी, होमोजेनियस। फिर आप इनमें से कोई दो ऐसे पेयर को उठाओ, इनमें से कोई ऐसे दो, एनी कोई टू पार्ट को यूज करो जहां मैक्सिमम एलिमेंट है। मैक्सिमम एलिमेंट मतलब यहाँ 2 है, इस पेयर में कितने हैं, 2 हैं जो दिख रहे हैं, यहाँ 3 और यहाँ 3 है। इन दोनों को यूज करो, पहले और तीसरे को। पहले और तीसरे को जब कंपेयर करोगे तो ये ए से शुरू हो रहा है, तो ये भी किससे शुरू होगा, ए से। ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, तो क्या क्या बना, बी ए बी ए बी ए बी ए, आंसर बन गया। समझ पाए बात को, शाबाश। तो बड़े सारे क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं, है ना। आपको हमने दिखाया भी। जैसे ये वाली सीरीज कौन सी है बेटा, अल्फाबेटिकल लेटर सीरीज पार्ट 1, है ना। ये वाले क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्लियर। उसके अलावा ये वाले जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो बेटा।
कोई बड़ी बात नहीं, बड़े सारे क्वेश्चन है। क्या फाइंड करोगे सबसे पहले? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर क्या करोगे इसका? शाबाश। हाँ, तो अगर हम बात करें, सपोज हम पहला क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, जब सेकंड कितने हैं? एक। शाबाश, इसमें देखो कितने टोटल एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 15 16 17 18, है ना? 18 है बेटा, 18 एलिमेंट है। हाँ 18 है। 18 का पेयर क्या बनेगा? 1 और 18 तो लेना ही नहीं है, लेना है कितना? 3 और 6, या तो 2 और 9। अब मुझे ये बताओ, लेटर कितनी तरह के रिपीट हो रहे हैं? आर भी है, एस भी है और टी भी है। तीन बंदों में चीजों को होमोजेनियस रिपीट करना है, तो दो वाला पेयर तो कभी बनेगा नहीं। जब मैंने इसको 3 में डिवाइड किया और इसको 3 में डिवाइड किया, तो चीजों में सिमिलैरिटीज नहीं दिखी है ना बेटा? चीजों में क्या आपको सिमिलैरिटीज दिखी है? नहीं दिखी सर, है ना? तो फिर हमने इसको 2 में नहीं, किस में डिवाइड कर दिया भाई? 6 में। 6 में 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन की लास्ट में आर है, इसमें भी आर है, तो लास्ट ऑप्शन में भी क्या आएगा? आर आएगा, बिल्कुल आर आएगा। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना? अब अगर मैं सेकंड लास्ट की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप चीजों को देख रहे हो, है ना, यहाँ पे एस आर, फिर यहाँ पे भी आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है जी, यहाँ पे भी आएगा, ऐसा आएगा, है ना? और स्टार्टिंग में अगर आप चीजों को समझो तो बार बार चीजें रिपीट हो रही है, एस टी आर, है ना, एस आर, तो यहाँ पे टी हो सकता है, टी एस आर, एस टी आर, है ना? तो टी से चीजें स्टार्ट होनी है, टी और एस के साथ, फिर यहाँ पे कौन आना है? फिर से टी आना, टी एस टी, टी एस टी, ऑप्शन ये मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप सारे बना सकते हो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको हमने बता दिए, ठीक है जी। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, क्लियर। इसके अलावा जंबलिंग वाले क्वेश्चन भी हमने बताए, ये वाले आपको, डिक्शनरी वाले भी बता दिए, वर्ड फॉर्मेशन भी बता दिया, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन हम कल की क्लास में पढ़ने लग रहे हैं, और पेयर वाले क्वेश्चन भी बता दिए, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। किसी में अगर डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिए, कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो हम चीज़ों को फिर से जो है वो एक बार रिपीट कर देंगे, क्लियर, ठीक है जी। तो आपका बस एक ही काम करना है, बताया गया है क्या करना है जी, सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर करना है, ठीक है जी। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बेटा।